हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके सीईटी मेंस को लेकर जो कोर्ट केस किया था उसकी तरफ से कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो नोटिस आया है, उसको मैं कंप्लीट पढ़ूंगी। और ये डबल बेंच वाली जो आपकी सुनवाई हुई थी उसका नोटिस है। क्या रीज़न था केस करने का, किस लिए केस किया गया, और क्या कुछ इनके कॉन्सिक्वेंसेस रहे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर केस किया है, राहुल और अदर मिसलेनियस केस हैं। और जैसा कि आपको पता है ये प्रेजेंट में आपके एडवोकेट जनरल हैं यहाँ पे। दिस मैटर हैज़ बीन लिस्टेड टुडे ऑन ए सैटरडे ऑन अकाउंट ऑफ द मेंशनिंग मेड बिफोर Honorable Court the Chief Justice yesterday on the account of urgency in the matter since the learned single judge wide the judgment under the consideration 4/8/2023। 4 तारीख को सुनवाई हुई थी। आप सभी को पता है कि भाई एग्जाम होना था 5/8 और 6/8 को। शैल नॉट बी हेल्ड एज इट वुड कोज प्रिजुडिस द कैंडिडेट पिटिशनर एंड दैट द सेम शुड बी हेल्ड आफ्टर द रिवाइज मेरिट ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बोला था कि दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाओ। एचएसएससी को बोला गया कि आप दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाइए, तब तक पेपर नहीं होगा। आप मेरिट लिस्ट डालिए, उसमें जिसका नाम आता है उसके बाद पेपर का डेट दी जाएगी। वी आर फर्स्टली इन्फॉर्म एज पर द ग्राउंड ऑफ द अपील एज वेल दैट द सीईटी एग्जामिनेशन विच वॉज हेल्ड ऑन 5/6/11/2022 जो कि नवंबर में हुआ था। तो 7,73,000 कैंडिडेट ने अपेयर किया, जिसमें से 3,58,000 यहाँ पे क्वालिफाई रहे। ठीक है, मतलब 7,73,000 जो कैंडिडेट बैठे हैं उनमें से 358 ने क्या क्या क्वालिफाई किया। इन्होंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रखा 50% और अदर का रखा 40%। रीजनिंग प्राइमरली विच वॉज weighed with the learned single judge while passing the judgment under consideration is the candidate who have withdrawn their claim of the socio-economic criteria were still being called to sit in the written examination and proper verification had not been done. The learned single judge thus come to the conclusion that the zone of the consideration was being restricted since 4 times of the person were to be called if the posts are more than 40 and thus इनएलिजिबल पर्सन। आपको पता है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का क्लेम भी कई लोगों ने विड्रॉ किया। भाई उनसे गलती हो गई या जानबूझ कर लिया, तो फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद एचएसएससी ने आपको ये ऑफ़र दिया भी था 1-2 बार। और फिर क्या बोला कि भाई अगर मान लो 40 पोस्ट हैं किसी चीज़ में तो हम उसका 4 गुना बुलाएंगे। ये चीज़ were occupy the field of the consideration for the written exam which has now been stayed and the judgment under consideration। स्टे लग गया था, कल ही कोर्ट से नोटिस आया था कि स्टे लगा दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ, मिस्टर महाजन हैज़ पॉइंट आउट ऑफ द 3,58,000 कैंडिडेट हु हैड क्वालिफाइड 2,68,000 हैड क्लेम मार्क्स इन द सोशो इकोनॉमिक। 3,58,000 में से 2,68,000 ने क्लेम किया सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का। और क्राइटेरिया एज पर द नोटिफिकेशन जो कि 5/5/2022 में नोटिफिकेशन में था। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया होता है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक लेने का 1,80,000 से कम होनी चाहिए एनुअल इनकम, फैमिली में गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ये वाली चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। इन सम एंड द सब्सटेंस इट इज सबमिटेड दैट द ग्रुप 7 इन द क्वेश्चन 37,657 कैंडिडेट वर टू सेट इन द एग्जामिनेशन। 37,657 तो ग्रुप नंबर 57 में और 30,704 ग्रुप नंबर 56 में। तो टोटल 68,361 कैंडिडेट हो गए जो कि रिटन एग्जाम में बैठेंगे ऑन दिस वीक। एंड इट इज अकॉर्डिंगली पॉइंट आउट एज पर द एडवर्टीजमेंट दिस द स्किल टेस्ट वुड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द 100 मार्क्स ऑफ विच द रिटन एग्जामिनेशन वुड बी ऑफ 97.5 एंड द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 2.5 नंबर उसके मिलेंगे। ये चीज़ हमें पता है। इट इज़ द केस ऑफ द लर्नड एडवोकेट जनरल इन द परसुएंस ऑफ द सीईटी एग्जामिनेशन हेड द रिजल्ट वाज पुट इन द पब्लिक डोमेन एंड द कैंडिडेट वर अवेयर ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन इन सीईटी मेंशन अबो 41,587 कैंडिडेट ने विड्रॉ किया क्लेम वॉलेंट्रीली एंड देयर फॉर द एप्रीहेशन दैट द रिजल्ट हैड नॉट बीन पुट इन द पब्लिक डोमेन विच वे इन द लर्न सिंगल। यस, जब 41,587 कैंडिडेट का सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का क्लेम वापस लेने के बाद एचएसएससी ने रिज़ल्ट नहीं डाला, जो कि यहाँ पे लर्न सिंगल जज ने वुड नॉट बी करेक्ट, ये बोला कि ये करेक्ट बात नहीं है। रेफरेंस इज मेड टू बी रिजल्ट 24/7/2023 को एंड वेयर द रिवाइज रिजल्ट
put in the public domain on the same day and the statement had been also made before the learned single judge in the civil writ petition number 13370. Revised final result of the CET would be declared with a period of 2-3 weeks. It is explained the process was already underway when state council had made a statement as such कि HSSC बार बार ये चीज़ बोलती रही. In the case of the state when such large number of candidates are involved, the benefit being claimed under the socio-economic criteria cannot be verified at this point at the time, and there are sufficient safeguards as such same would be done at the final stage. Also the subsequent point of time in case of it come to light that any candidate had wrongly claimed the criteria, the same would be reference is made clause number 10. important guidelines दी हैं who has not fulfill of any eligibility conditions या क्रिटेरिया इट इज़ फाउंड द इन्फॉर्मेशन फर्निश इज़ फॉल्स एंड मतलब ये बोला जाता है कि भाई अगर कोई भी चीज़ आपकी गलत मिली इस सारे कन्फर्मेशन लेटर में तो आप उसके लिए ज़िम्मेवार होगे, आपके ऊपर केस हो सकता है. और फिर क्या हुआ ये आप देख सकते हैं. राउंड ऑफ पोस्ट एडवर्टीज देयर नो प्रिजुडिस वुड बी कॉज टू दैम. इट वॉज फर्दर कंटेंडेड विदाउट pleading having any completed that conclusion could not have been arrived upon. मतलब यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि HSSC ने डाला कि क्लेम ले लो. अब जिसने ले लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया क्लेम वापस उनका HSSC रिकॉर्ड कैसे बनाएगी, वो ये बात कह रहे हैं. दूसरा, इन द मीन टाइम द एग्जामिनेशन स्लेटेड द वीकेंड दैट इज टुडे एंड टुमारो एज एग्जाम फिक्स्ड और टुडे इज स्टेटेड हैव बीन पोस्टपोन्ड शैल कंटिन्यू हाउएवर द रिजल्ट शुड नॉट बी डिक्लेयर एंड द सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन टू द प्रेजेंट अपील. मतलब आप पेपर ले लो लेकिन आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता. ये है भाई, बाकी ये पूरा है यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया है. कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी गिवन टू द स्टेट काउंसिल अंडर द सिग्नेचर ऑफ द बेंच सेक्रेटरी. ये आपको कोर्ट के नोटिस में भी मिल जाएगा. बात यही है कि पेपर अब देखो HSSC ने डेट दे भी दी कि हम 7 तारीख को पेपर ले रहे हैं और 6 को भी पेपर ले रहे हैं. तो ये रिज़ल्ट नहीं दे सकते जब तक कि कोर्ट की कही हुई बात ये कंप्लीट नहीं कर लेते. अब बाकी देखते हैं कि भाई और हियरिंग में क्या होता है. बाकी वहाँ पे स्टेटस जो आपके केस का है वो पेंडिंग है और नेक्स्ट डेट नॉट अवेलेबल दे रखा है, अभी तक कुछ नहीं है. तो आपकी क्या राय है इस चीज़ में ये ज़रूर बताइएगा. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.